पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर में जलसा करेगी। फिरोजपुर रोड पर कहना मवेशी मंडी में मैदान सज गया। जलसा गाह में स्टेज और पिंडाल की तैयारियों के लिए कुर्सियां, लाइटें, साउंड सिस्टम, जनरेटर समेत सामान पहुंचा दिया गया। खाने पीने की अशिया के स्टॉल सज गए। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। जलसा गाह की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते खुले हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गुलबर्ग में बगैर इजाजत कॉर्नर मीटिंग पर 20 से ज्यादा पीटीआई कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक अहलकारों के पहुंचने पर पीटीआई कारकुनों ने पथराव किया, हवाई फायरिंग की, पुलिस की वैन को भी नुकसान पहुंचाया। लाहौर की जिले इंतजामिया ने 40 से ज्यादा शराइत के साथ पीटीआई को जलसे की इजाजत दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कसूर रोड कहना पर जलसे की इजाजत दोपहर 3 से 6 बजे तक होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 8 सितंबर को इस्लामाबाद में की गई तकरीर पर माफी मांगेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसे के दौरान रियासत या इदारों के खिलाफ नारेबाजी और बयानबाजी नहीं की जाएगी। किसी इश्तिहारी या मुजरिम को ऑडियो या वीडियो पैगाम नशर नहीं किया जाएगा। दूसरी सूरत में इश्तिहारी मुजरिम की गिरफ्तारी में ताउन जलसा इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। नाकामी की सूरत में इंतजामिया पर मावनत का मुकदमा भी दर्ज होगा। मुंतजमीन SP मॉडल टाउन, SP सिक्योरिटी लाहौर से ताउन करेंगे। डेरा इस्माइल खान में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की रिहाइशगाह से पीटीआई का काफिला रवाना। काफिला पेशावर पहुंचने के बाद लाहौर जलसे के लिए रवाना होगा। रास्ते से रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी भी पीटीआई काफिले के साथ मौजूद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कंटेनर और डीजे की 2 गाड़ियां रिंग रोड पहुंचा दी गईं। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला लाहौर रवाना होगा। लाहौर में पीटीआई के जलसे के लिए ज़राए के मुताबिक स्वाबी में रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां पहुंचा दी गई। एम्बुलेंसेस, क्रेन, फायर ब्रिगेड, फायर फाइटर्स और अमला भी शामिल। इंतजामिया रास्तों में कोई रुकावट खड़ी ना करे। रुकावटें ना होने पर अवाम वक्त पर पहुंचेंगे और हम जलसा बर वक्त खत्म कर सकेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की यकीन दहानी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भट्टर ने कहा, कोशिश होगी कि आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन जलसा किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को हिफाजती जमानत देते हुए तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि दरखास्त गुजार को 5 अक्टूबर तक किसी भी सूबे में गिरफ्तार नहीं किया जाए। दरखास्त गुजार ने वफाक और पंजाब में गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया है। दरखास्त गुजार वफाक और पंजाब में मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद हैं। दरखास्त गुजार का मानना है कि तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर बदनीयती पर मबनी है। गिरफ्तारी से काबिल हर शहरी को उसके खिलाफ मुकदमात जानने का हक है। दरखास्त गुजार ने मुताबिक अदालतों में पेश होने के लिए हिफाजती जमानत मांगी है। दरखास्त गुजार अवामी नुमाइंदा हैं, रूपोश नहीं हो सकते। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के बाद दरख्वास्त ज़मानत भी खारिज कर दी गई। वासिक क़यूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज़ और आमिर महमूद कयानी के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बगैर किसी वजह के हर मरतबा रिलीफ नहीं दे सकते। आखिरी मरतबा भी आपकी मर्जी की तारीख दी गई। पीटीआई रहनुमाओं पर दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत थाना I9 में मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान में मजीद 3 बच्चे पोलियो वायरस से मुतासर। मुल्क भर में रवा बरस पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। पोलियो से मुतासर बच्चों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध है। कराची के जिला किमाड़ी में 3.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद में 9 माह की बच्ची भी पोलियो से मुतासर, जबकि बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला का 15 माह का बच्चा भी पोलियो से मुतासर हुआ है। अफगान शहरियों का जाली मेडिकल वीज़ों पर पाकिस्तान से दीगर ममालिक जाने का इंकशाफ। इमिग्रेशन ज़राए का कहना है कि मेडिकल वीज़े पर आए 9 अफगान शहरी कराची से जापान और अमरीका जाते हुए गिरफ्तार हुए। मुतादिद अफगान शहरी पाकिस्तान से अमरीका और दीगर ममालिक का सफ़र कर चुके हैं। 3 रोज़ के दौरान 9 अफगान शहरियों को कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल मुंतकिल कर दिया गया है। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके पक्का चांडिया में
पुलिस की कार्रवाई में मगवी बाजिया। पुलिस का कहना है कि अगवाकार मगवी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। मगवी को 5 रोज कबल अगवा किया गया था। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर डाकुओं की 8 अफराद से लूटमार, मोबाइल फ़ोन और रकम लेकर फरार हो गए। क्लिफ्टन में मोबाइल फ़ोन शॉप पर डकैती करने वाले मुलजिम को दुकानदारों ने पकड़ लिया। मास्क और विग लगाए उधेड़ उमर डाकू ने दुकान में 3 अफराद को यरगमाल बनाया और लूटमार करने लगा। डाकू ने जैसे ही पिस्तौल रखी, दुकानदार ने डाकू को पकड़ लिया। शोर सुनकर अतराफ में मौजूद लोग भी जमा हो गए। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले मुकदमा दर्ज। लियाकताबाद अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग, 2 खवातीन जख्मी। जख्मी खातून के मुताबिक एक शख्स रिश्ता न देने पर धमकी दे रहा था। 30 जनवरी 2023 को पुलिस लाइंस पेशावर मस्जिद में खुदकुश धमाके में पुलिस एहलकार की जानिब से नक्शा फराहम किए जाने का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पुलिस एहलकार ने खुदकुश हमलावर को रास्तों से भी आगाह किया। गिरफ्तार मुलजिम उमर ने बताया है कि पुलिस एहलकार वली खान धमाके के वक्त पुलिस लाइंस में तैनात था, बाद में तबादला करा लिया। खुदकुश धमाके के बाद मरकजी मुलजिम का सुराग अफगानिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंद कमांडर को फ़ोन करने पर लगाया गया। धमाके में पुलिस एहलकारों समेत 72 अफराद शहीद, 157 जख्मी हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस। दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब जजेस कमेटी से आउट। सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी रुकन नामजद। 3 रुकन जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करते हुए बेंच तश्कील देने वाले जजेस कमेटी की तश्कील 9 की है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी का दूसरा रुकन सीनियर तरीन जज होगा, जबकि तीसरा रुकन चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। ऑर्डिनेंस से पहले जजेस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस का शामिल होना रखा गया था। लेबनान में पेजर धमाकों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इसराइल और हिज़्बुल्लाह पर असर रसूख रखने वाले ममालिक से कशीदगी कम कराने पर जोर। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक अक़वाम मुत्तहिदा वोल्कर तुर्क ने कहा है कि इसराइल का लेबनान पर हमला जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकता है। शहरियों पर तशद्दुद के जरिए दहशत फैलाना जंगी जुर्म है, इंसानी हुकूक का आलमी कानून है, बेज़रर डिवाइसेस को गलत इस्तेमाल की ममानियत करता है। लेबनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मवासलाती आलात के जरिए हमलों के बाद अब दुनिया में कोई महफूज नहीं, इंतकाम नहीं, इंसाफ चाहते हैं। इसराइली मंदूब ने कहा हिज़्बुल्लाह को हमले जारी रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। हिज़्बुल्लाह खुद को सरहद से पीछे धकेल कर दरियाए लतानी तक वापस जाए, वरना दिफा के लिए हर जरिया इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा अमरीका मुलतवी। ज़राए के मुताबिक इसहाक़ डार ने मुल्की सियासी सूरत हाल की वजह से दौरा मुलतवी किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने आज न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था। अक़वाम मुत्तहिदा के समिट ऑफ द फ्यूचर में पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी करनी थी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 36 साल के हो गए। बहनों बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो जरदारी समेत जियालों की सालगिरह की मुबारकबाद। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में पीपल्स पार्टी के तहत बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया, आतिशबाजी की गई। आज आलमी यौम अमन मनाया जा रहा है। इस साल अमन के आलमी दिन का मौजू अमन की सकाफत को बढ़ाना है। दुनिया भर में तनाज़ात और जंगें अमन को सबसे बड़ा ख़तरा हैं। तरक्की और खुशहाली का ख्वाब अमन में ही मुमकिन बनाया जा सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम अमन के मौके पर पैगाम। कहा, आज दुनिया को मुख्तलिफ इलाकों में जगराफियाई सियासी कशीदगी और तनाज़ात का सामना है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जियाँ आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। हम सब मिलकर पुरअमन मुस्तक़बिल और बेहतर दुनिया तश्कील दे सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पुरअमन दुनिया के फ़रोग़ के लिए आलमी बरादरी
बहादुरी के शाना बशाना खड़े हैं। आज के दिन हमें फ़लस्तीन के मासूम लोगों की हालत ज़ार को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अमन के लिए UN करारदादों और फ़लस्तीनियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़े का पुरअमन हल वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए पायदार अमन नागुज़ीर है। इख्तलाफ राय की आड़ में अमन को सबूताज करना काबिल मज़म्मत है। कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दुनिया भर में अमन हम सब का ख्वाब है। लेबनान के जुनूबी इलाके पर इसराइली तैयारों की बमबारी से हिजबुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम अकील समेत 20 अरकान शहीद, 64 जख्मी। इससे काबल लेबनान से शिमाली इसराइल पर 130 रॉकेट फायर किए गए। इसराइली फौज के मुताबिक रॉकेट मकबूजा जलान की पट्टी के इलाकों की जानिब दागे गए। कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली दिफाई निज़ाम ने दर्जनों रॉकेटों को फजा में तबाह कर दिया। गजा के इलाके रफा में 2 घरों पर इसराइली हमलों में 3 बच्चों समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 44 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाई में 7 फ़लस्तीनी शहीद। हमास का रफा में इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। ईरान में भी कौमी तराने की तौहीन पर अफगान सिफारत खाने के कायम मकाम सरबराह की तलबी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का सख्त एहतजाज। अफगान मंदूब के इक़दाम की मज़म्मत। कहा, अफगान मंदूब का रवैया सिफारती रिवाज के खिलाफ था। ममालिक के कौमी तराने का एहतराम करना बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा रवैया है। अफगान कांसुल ने अफगान सफ़ीर के बैठे रहने के फैसले को तराने में मौसीकी की मौजूदगी से मनसूब किया। इस वाक़े के बाद अफगान मंदूब ने मुआफ़ी मांगी, लेकिन कहा कि वो मौसीकी पर पाबंदी की वजह से खड़े नहीं हुए। इससे काबिल खैबर पख्तूनख्वा में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान भी अफगान सफारतकार पाकिस्तान के कौमी तराने के एहतराम में खड़े नहीं हुए थे। श्रीलंका में बदतरीन मौशी बहरान के बाद पहले सदारती इंतखाबात। पोलिंग का अमल जारी। 38 उम्मीदवार मैदान में। सदर अपोजिशन रहनुमा सास प्रेमदासा और बाएं बाजू के रहनुमा अनुरा कुमारा के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए फौज समेत 63,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नताइज का ऐलान कल किया जाएगा। ने शारजा में तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने दूसरे वनडे में 177 रन की बड़ी फतह के साथ सीरीज 2-0 से परिणाम कर ली। रहमानुल्लाह गुरबज की शानदार सेंचुरी, राशिद खान की 5 विकेटें। फन कव्वाली में मुनफरिद मुकाम रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल मकबूल अहमद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। उनके गाए कलाम आज भी मकबूल है। वर्सेटाइल अदाकारा बुशरा अंसारी अब तक कितने और कौन कौन से किरदार निभा चुकी हैं? स्टैंड अप कॉमेडी का ख्याल कैसे आया और अदाकारी ज़्यादा पसंद है या गुलूकारी? मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात, बुशरा अंसारी के बेसाख्ता जवाबात। मिलिए वर्सेटाइल अदाकारा से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और सुरों की मलिका तरन्नुम नूरजहां को चाहने वाले आज भी बेशुमार मद्दाह उनकी सालगिरह नहीं भूले।